हाय गाइस, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल्स का लास्ट पार्ट विच इज पार्ट 3 एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड अप्रॉक्सीमेटली इसमें भी हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन और द 11th क्वेश्चन इज इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू हमें 0 दी गई है, तो हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू। ओके, नाउ इसको फाइंड करना है, इसके लिए हमें x पता होनी चाहिए और x हमें मिलेगी कहाँ से? एज यू कैन सी यहाँ से हमें x मिल जाएगी। x के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सिंपली ये तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो पता है कैसे निकलते हैं? बाय माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे a क्या, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना किस फॉर्म में चाहिए? ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसके सॉल्यूशन होते हैं, इसी से हमें यहाँ के x मिल जाएंगे। हमारे केस में a क्या है? 1, b क्या है? -4 और c क्या है? 1। इसमें पुट करेंगे, विल फाइंड डायरेक्टली आवर आंसर। सो माइनस ऑफ -4 इज 4 एंड प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इतना आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस माइनस रूट अंडर 12 अपॉन 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 2 ओवर रूट 3 अपॉन 2। 2 से इसको भी डिवाइड मतलब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2 प्लस माइनस रूट 3 x, 2x आएगा। पहली x आएगी 2 प्लस रूट 3, दूसरी x आएगी हमारे पास 2 माइनस रूट 3। तो हम लोग दोनों x को लेके पुट करेंगे वैल्यू और देखेंगे आंसर क्या आता है। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट सॉल्व इट। तो हम लोग सबसे पहले लेके चलते हैं 2 प्लस रूट 3 के लिए। जब x हमारी 2 प्लस रूट 3 होगी तो फिर हमारी x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब कितनी आएगी? So 2 plus root 3 की होल क्यूब प्लस 1 ओवर 2 प्लस रूट 3 की क्यूब। यहाँ तो a प्लस बी की होल क्यूब है, यू नो द फॉर्मूला राइट। सो जस्ट सॉल्व इट। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ये नीचे है और नीचे अगर तोड़ेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने एक चीज पढ़ा था जिसे हम कहते हैं अपने भाषा में रैशनलाइजेशन, वही लगाएंगे यहाँ पर। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो साइन होता है उसके ऑपोजिट से वहां ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों ही करते हैं एक्चुअली, नहीं तो फिर तो वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। आप बोलोगे गलत बनाया आपने। तो यहाँ पे करेंगे हम 2 माइनस रूट 3 का होल क्यूब और नीचे आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 का होल क्यूब। अब ये क्या आएगी? 4 माइनस 3, मैं ये तो करके दिखा दे रही हूँ। a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी क्या हुआ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होगी? 4, b स्क्वायर 3, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 1। इसका क्यूब करना है तो ये आ जाएगी 1। सो डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा खत्म, बचेगा सिर्फ ये। तो होगा क्या? 2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब प्लस 2 माइनस रूट 3 का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b एंड प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर। फिर ये है प्लस a क्यूब 2 की क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि रूट 3 की क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू रूट 3 प्लस 3 इंटू 2 इंटू रूट 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखो क्या क्या कट रही है, आप काट लो, बाकी दोनों बचेगी उसको मैं ऐड अप कर दूंगी, यानी कि 8 प्लस यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे क्या बचेगी? 3 2 6 3 18 प्लस 18 विच इज इक्वल्स टू 52। अब x2 को इज इक्वल्स टू इतना आप लो, ऐसे ही सॉल्व करो, यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, सेम प्रोसीजर सॉल्व करो, आपकी आंसर सेम आपको 52 मिल जाएगी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो 0 दी गई है और हमें फाइंड क्या करना है इसकी वैल्यू। ये तो काफी बड़ा टर्म है, क्यूब का टर्म है, तो हम एक काम करते हैं एक एक करके सॉल्व करते हैं। अगर आप सोचोगे तो आपको क्या दिख रही है यहाँ पे y माइनस जेड माइनस एक्स दिख रही है, y माइनस जेड माइनस एक्स की होल क्यूब अपॉन 2 की क्यूब ही आएगी यहाँ तो ए क्यूब बाई बी क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए। अब यहाँ पे क्या दिख रही है हमें a माइनस ए प्लस बी प्लस सी का अगर क्यूब लगाऊंगी तो वो तो बहुत ही ज्यादा लंबा चला जाएगा, वो तो नहीं लगाने वाली मैं, कुछ और सोचते चलो। कुछ और क्या सोच सकते हैं, z दिख रहा है x दिख रहा है, यहाँ भी z है x है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो हमें क्या मिलेगी, कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा ही मिलेगा। अब x प्लस जेड की वैल्यू आपको दिख रही है, क्या है वो, इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या मिल रहे हैं हमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं x प्लस जेड निकालू तो वो मिलेगी मुझे माइनस वाई, यहाँ पे पुट कर दूंगी मैं माइनस वाई, मतलब आ जाएगा मेरे यहाँ पे y प्लस वाई का होल क्यूब बाई 8, मतलब 2y का होल क्यूब बाई 8, यानी कि 8y क्यूब बाई 8, यानी कि y क्यूब, ठीक है, यही आएगी। उसी तरह से जब मैं दूसरी भी निकालूंगी तो क्या आ जाएगी, ये सेम पैटर्न पर अगर मैं इसको निकालूंगी तो ये आ जाएगी हमारे पास z क्यूब और ये आ जाएगी x क्यूब, आप खुद निकाल के देख लेना। तो इन तीनों का अगर मैं सम करूं तो क्या आ गई हमारे पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब हमें पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू आती है वो सिंपली 3xyz आती है, समझ गए, ये सिंपली 3xyz आएगी। एक्चुअली होती क्या है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो आती है वो कुछ ऐसी आती है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्ला 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 ब्ला, कुछ रहता अंदर है। जब यही आपकी 0 हो गई और इधर होती है आपकी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू, ये एक फॉर्मूला है, आप पढ़ लेना अगर नहीं पढ़े हो तो, पॉलिनोमियल के बेसिक में हमने बता रखा है ये सारी चीजें। तो अगर ये 0 हो गया मतलब ये पूरा टर्म 0, मतलब ये वाला इधर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपको सिर्फ ये मिल जाएगी, समझ आ ही गया होगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस, और इसको सॉल्व करने के लिए जो मैं यूज करूंगी वो है एपी। अगर आपको एपी के बारे में नहीं पता है तो लॉगरिथम के बेसिक्स के सेकंड वीडियो में मैंने बता रखा है, आप जाकर उसे चेक कर लो और उसमें आपको काफी चीज क्लियर हो जाएगी कि अगर इस टाइप के कुछ होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि 1 बाय वाई प्लस जेड और 1 बाय एक्स प्लस वाई और 1 बाय जेड प्लस एक्स एपी में है। हालांकि इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, चिंता मत करो, मैं जो करूंगी वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इसे कहते हैं आर इन एपी, और इससे हमें फायदा ये मिलता है कि ये माइनस ये, मतलब कि 1 बाय एक्स प्लस वाई माइनस 1 बाय वाई प्लस जेड, ये इक्वल हो जाता है ये माइनस इसके, मतलब 1 बाय जेड प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस वाई। अब आपको ये नहीं पता तो आप देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे y प्लस जेड, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे z प्लस एक्स, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 बाय एक्स प्लस वाई प्लस 1 बाय एक्स प्लस वाई। 2 बार है ना तो अलग अलग कर दिया है मैंने मेरी मन की। इसको इधर लाओ, एक ठोको, जस्ट एक ठोको इधर लाओ और एक ठोको इधर से उधर ले जाओ, अब देखो आपको वही मिल जाएगी। क्या रखना है y प्लस जेड माइनस में, इसको हम इधर ले जा रहे हैं और एक ठोको इधर ले आते हैं, तो लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमें 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस वाई माइनस 1 बाय वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 बाय जेड प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस वाई। देखो सेम मिल गई। तो आपको एक नहीं भी पता है तो टेंशन मत लेना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड
इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगी x प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स। यहाँ से x और x कट जाएगा और यहाँ से y और y कट गया, मतलब या अब हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ से x प्लस वाई और x प्लस वाई भी कट गया। अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, ये हो जाएगा इक्वल y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड का। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स को इधर ले आओ जेड को इधर ले आओ, आ गई हमारे पास कुछ ऐसा। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा 2z स्क्वायर, और यही था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज द 14th क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या बोला है कि हमें दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं जिसका हमें एचसीएफ पता है कि वो x माइनस के है, हमें फाइंड करना है k। तो अगर एचसीएफ कोई एक टर्म होता है इसका मतलब क्या हुआ कि वो टर्म इसे भी डिवाइड करता है, ये टर्म इसे भी डिवाइड करता है। मतलब हमने फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, या फिर फैक्टर थ्योरम में आप बोल सकते हो कि ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो जब हम k इसमें पुट कर देंगे, मतलब अगर x माइनस ए एफ एक्स को डिवाइड करता है तो एफ ऑफ ए जो आती है वो 0 आती है। ठीक है, यही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो x माइनस के इसमें इसका फैक्टर है हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ है तो एचसीएफ है तो फैक्टर तो हो ही जाएगा। और जैसे ये फैक्टर हो जाएगा, मतलब एचसीएफ का मतलब ही होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का एचसीएफ है, किसी दो पॉलिनोमियल का अगर कोई पॉलिनोमियल एचसीएफ है तो ये पॉलिनोमियल इसको और इसको दोनों को डिवाइड करती है। तो इसलिए x माइनस के अगर है तो k में पुट कर दूंगी, मतलब k स्क्वायर प्लस के माइनस 12, तो ये आएगी क्या हमारे पास 0। एंड इसमें भी अगर मैं पुट कर दूं तो क्या आएगा हमारे पास 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास k स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, मतलब k स्क्वायर इक्वल्स टू 9, k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। नाउ हो सकता है कि k 3 भी हो सकता है कि k माइनस 3 भी हो। तो अब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ से क्या आ रहा है। यहाँ पे क्या है k स्क्वायर प्लस के माइनस 12, और यू कैन से लीव दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब हमें इसे फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर इसमें है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 विच इज x प्लस 4 एंड x माइनस 3। मतलब कि यहाँ पे x प्लस 3 तो हमें दिख नहीं रहा है, मतलब x माइनस 3 इज अ फैक्टर। ठीक है, या फिर एचसीएफ आप बोलो इज अ फैक्टर और इज अ एचसीएफ, एंड एचसीएफ हो जाएगा एनीवे। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या है, ये और ये आप कंपेयर करो तो k की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी वो मिलेगी 3 अल्टीमेटली। आई होप यू गेट इट। एचसीएफ में हमें कुछ नहीं करना था, हमें एचसीएफ में सिर्फ यही फाइंड करना था कि k की वैल्यू क्या होगी, मतलब सॉरी एचसीएफ हमें दी गई थी, मतलब कि वो दोनों को डिवाइड करिए, और जैसे ही दोनों को डिवाइड करिए हमने पुट किया 0 निकाला, इसका हमने फैक्टर किया ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा एचसीएफ है। हो सकता है यहाँ पे डायरेक्टली k इक्वल्स टू 3 मिल जाता, बट हमें दो वैल्यू मिली तो इसलिए हमें ये चेक करना पड़ा। अगर एक ही मिलेगी तो वी नीड नॉट टू चेक एट ऑल। So this is question number 15 and ये probably last question है part 3 का, and also of examples. After this we will have level 1, level 2, level 3 and all those things. Okay. So what this question says, पहले question पढ़ लेते हैं हम लोग। Without actual division, इस टाइप के question हमने इससे पहले भी examples में बनाए हैं। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें एक्चुअली डिवाइड नहीं करना इसे, बट हमें क्या दिखाना है कि ये जो पॉलिनोमियल हमें दी गई है ये डिविजिबल है किससे, इस पॉलिनोमियल से। ये गिवन पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x, ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको करनी क्या होती है कि इसकी आपको फैक्टर्स कर लेनी होती है, जितने भी फैक्टर्स आएंगे इसके, और हर एक फैक्टर के हेल्प से दिखाना पड़ता है कि इसके जो, अगर मैं उस फैक्टर से इसको अगर डिवाइड कर रहा हूं तो वो डिवाइड हो जा रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि उसके जो रिमाइंडर है
वो 0 आ रहा है, आई थिंक इट्स विजिबल, या तो वो 0 आ रहा है, हमें वो दिखाना है। तो देखते क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो ये है क्या, 2x³ माइनस 3x² प्लस x। इसको मैं फैक्टर करूंगी। फैक्टर करना बहुत सिंपल है। अगर मुझे सब में x कॉमन दिख रहा है तो सबसे पहले मैं x कॉमन ले लूंगी। तो यहाँ बचेगा 2x² माइनस 3x प्लस 1। ये अब क्वाड्रेटिक आ गया तो ये बहुत इजी है सॉल्व करना। ये आ जाएगा 2x माइनस 1 एंड x माइनस 1। सो यहाँ से आ जाएगा 2x² माइनस x माइनस 2x माइनस 3x एंड प्लस 1। तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब ये इसका फैक्टर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मैं इसको और एक तरीके से ऐसे लिख सकती हूँ, x माइनस 0, 2x माइनस 1 और x माइनस 1। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक फैक्टर उठाते हैं, उसमें पुट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमें पता है कि वो पर्टिकुलर फैक्टर, सपोज इसको पुट किया हमने, ये 0 आ गया, तो इसका मतलब कि ये पर्टिकुलर जो पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर हो जाएगा। और अगर ये काम तीनों में हो गया, मतलब तीनों में ही अगर मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तीनों में ही अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर हो जाएगा। गेटिंग इट? सो सबसे पहले ये क्या है, x माइनस 0, मतलब इसको हम मान लेते हैं fx। हमारा fx ये है, ये पर्टिकुलर चीज जो है ये हमारी fx है। तो मैं जैसे ही इसमें 0 पुट करूंगी, जब x इक्वल्स टू 0 मैं पुट करूंगी तो f ऑफ 0 क्या आएगा हमारा, 0 पुट कर रहा हूं, यानी -1 का पावर 2n माइनस 0 प्लस 0 एंड -1। इसका मतलब क्या हुआ, -1 का पावर 2n है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, स्क्वायर का पावर n एंड -1, ये दोनों तो 0 है, और -1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, सो 1 -1 विच इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 0 इज अ फैक्टर ऑफ fx। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू हमें हाफ पुट करनी है। हम लोग फैक्टर में कैसे पता करते हैं कि हमें क्या पुट करना है, कुछ नहीं करना आपको, जो भी फैक्टर उसको 0 के इक्वेट कर दो। 0 के इक्वेट मतलब कि सपोज x माइनस 0 था तो इसको हम 0 के इक्वेट किया तो x इक्वल्स टू 0 आ गया। फिर ये है तो इसको क्या करना है, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करना है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू हाफ आ जाएगा। समझ रहे? तो x इक्वल्स टू हाफ जैसे ही पुट करेंगे तो f ऑफ हाफ जो है वो कितना आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 -1 का पावर 2n माइनस 1/2 का पावर 2n फिर प्लस 2 इंटू 1/2 एंड -1। तो ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1। ठीक है, देखते हैं। अब ये है तो यहाँ पे हाफ -1 यानी माइनस हाफ का पावर में 2n माइनस ऑफ हाफ का पावर में 2n, यहाँ पे आएगा +1, यहाँ -1, ये कट गया, बचा ये दोनों। अभी हमने देखा कि ये जो माइनस है उसका प्लस हो जा रहा है, मतलब ये आ जाएगा आपको हाफ का पावर 2n माइनस हाफ का पावर 2n, ये दोनों भी कट गया, अल्टीमेटली मिला क्या हमें, 0। इसका मतलब सॉरी 2x माइनस 1 is a factor of fx. It is easy. Okay. नेक्स्ट x माइनस 1, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करूंगी तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 1। सो x इक्वल्स टू 1 अब हम पुट करेंगे fx में, तो f ऑफ 1 जो है वो कितना आ जाएगा, सो f ऑफ 1, तो 1 माइनस 1 का पावर में 2n फिर माइनस 1 का पावर में 2n फिर प्लस 2 इंटू 1 एंड -1। अब देखो यहाँ 1 से 1 कट गया तो ये 0 आ गया, फिर -1 का पावर एनीथिंग इज 1 फिर +2 एंड -1 विच इज 0। इसका मतलब कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। ये आ गया। जब ये तीनों फैक्टर हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। मैंने पहले ही दिखाया था, सपोज आप 24 ले लो तो इसका देखो 2 फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, और 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 6 भी एक फैक्टर है, फिर इन तीनों को भी आप मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 12 भी एक फैक्टर है।
और सॉरी इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 3 18 2 24, 24 भी एक फैक्टर है, 24 को 24 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं ना, 1 देता है हमें, तो ये हो गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये इसको डिवाइड कर रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट वॉज प्रेटी इजी टू सॉल्व एंड this was last for our example part, and after that we'll see level 1, level 2 and level 3 and so on. So I hope you like this video. If you like it, then give a thumbs up and subscribe to the channel and click the notification bell, and thanks for watching.